दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस पे ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जो कि आप लोगों ने देखा भी है। और उस वीडियो के तहत मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि पॉसिबली 4 तारीख को यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट महसूस की जा सकती है, और ऐसा लग रहा है कि शायद अब बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया है और बियरिश ट्रेंड की तरफ हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में दोस्तों मैं इन लास्ट 2 दिन की छुट्टियों में एनालिसिस कर रहा था, तो एनालिसिस में मुझे और कुछ चौंकाने वाली बातें मिली। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपके समक्ष उपस्थित करूं जो इस बात को और मजबूत बनाते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में शायद निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी बड़ी गिरावट हमें मंडे को देखने को मिले दोस्तों। तो आइए सीधे अपनी स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस यहाँ पे लगा रखी है दोस्तों। तो इस एनालिसिस के तहत अगर आप देखेंगे तो आपको माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पोजीशंस बन रही है दोस्तों, इन पोजीशंस में आने वाले समय के कुछ राज छिपे से लग रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि मेजर जितनी भी स्टॉक्स हैं, चाहे रिलायंस हो, देखिए शॉर्ट कवरिंग, एच डी एफ सी बैंक शॉर्ट कवरिंग, एच डी एफ सी कॉरपोरेशन शॉर्ट, इन्फोसिस, आई सी आई सी आई, टी सी एस, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, ये दो को छोड़ देते हैं, भारती एयरटेल, जील, उसके बाद विप्रो, वेदांता, अल्ट्राटेक, टाइटन, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई, पावर ग्रिड, ओएनजीसी। फिर इधर आ जाइए दोस्तों, नेस्ले। नेस्ले में भी आपको वही दिख रहा है, एनटीपीसी में, मारुति में, महिंद्रा में, एलएनटी में, जेएसडब्ल्यू। बस नाम गिना रहा हूँ मैं आपको, इंडियन ऑयल, हिंडाल्को, हीरो, एचसीएल, ग्रासिम, गेल, आयशर, रेड्डी, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, भारती, बीपीसीएल, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, बजाज ऑटो, उसके बाद आपको एक्सिस बैंक और अदानी। ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट किया है कि ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स के लगभग हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है दोस्तों। मतलब अगर आप इस डेटा को हम एनालाइज करें तो 1 2 3 4 5 मैंने जोड़ा था, कुल 10 स्टॉक्स ही हैं। 6 7 8 8 स्टॉक्स ही दिख रहे हैं बेसिकली जिनमें लॉन्ग लिक्विडेशन है, और बाकी सारे के सारे शॉर्ट कवरिंग में है दोस्तों। और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बुलिश, सॉरी माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी बियरिश सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो ऐसी पोजीशंस बनी है जो कैश मार्केट में भी बियरिश सेंटिमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली करी है। और अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जो हमने दिखाया था कि शॉर्ट में भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशंस एफआईआईज की बनी है। यहाँ बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट खाली पीएनबी में लॉन्ग लिक्विडेशन, उसमें भी वही पोजीशन है, इंडसइंड और आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी बैंक में, ये 3 को छोड़ के बाकी जितने हैं सब में स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग बनी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये एकदम बियरिश सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों। और हमने जब मैं बता रहा था कि जब हमने एनएससी के डेटा को एनालाइज किया था, जो मार्केट पोजीशन की डेटा को, अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप देखें। तो वहाँ भी आपने देखा था कि शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं, और एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशन और बाकी प्लेयर्स की शॉर्ट पोजीशन में बहुत बड़ा गैप था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब एफआईआईज बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, और ये मैं पिछले कई वीडियोस में ये कहता आया हूँ कि एफआईआईज धीरे धीरे मार्केट को एक लेवल पे ले जा रहे हैं, अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा ऑलमोस्ट 12 फरवरी 10 फरवरी के बीच में किया था दोस्तों। और बिल्कुल उसी स्टेटस पे शायद आज आके बाज़ार कहीं खड़ी है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बाज़ार का बियरिश मूवमेंट का ऑलमोस्ट टाइम आ गया है। अब लग रहा है कि मंडे को हो सकता है बाज़ार, अगली ट्रेडिंग डे में बाज़ार डेफिनेटली एक बड़ा मूव लेके नीचे आए दोस्तों।
आइए थोड़ा सा कुछ और डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे इंडसइंड बैंक के लिए कुछ आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इंडसइंड बैंक की पोजीशन यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है और कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट या स्ट्राइक्स जो है, कौन सी कॉल और पुट स्ट्राइक्स है जहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पोजीशन लगा रखा है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओवरऑल तो आपको पता है कि बियरिश सेंटिमेंट्स है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक में बड़े प्लेयर्स का मूवमेंट बहुत है। स्टॉक की वो वैल्यूएशन नहीं है जिस लेवल पे स्टॉक को काफ़ी नीचे लाया गया, पोजीशन बनाई गई, फिर एकाएक बाज़ार को ऊपर उठाया गया। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बहुत बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट डेफिनेटली है दोस्तों, और बड़ा संभल के चलना है इस स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि आप बिना बहुत जानकारी के इस स्टॉक में पोजीशंस ना बनाएं दोस्तों। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, और डेफिनेटली आने वाले समय में ये स्टॉक भी गिरेगा ही गिरेगा। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ऑलरेडी देखिए कि फ्यूचर्स पोजीशन के हिसाब से इंडसइंड बैंक लॉन्ग लिक्विडेशन पे है, और बहुत ज़्यादा इसमें हम कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये एविडेंट है कि स्टॉक जो है कि डेफिनेटली आने वाले समय में गिरना ही गिरना है, और इसमें बड़े प्लेयर्स हैं तो कभी भी किसी मोमेंट पे कोई भी टर्न ले सकते हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है कि क्लोजिंग प्राइस और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो देखिए बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट ही ट्रेंड है, ज़रा सा भी कोरिलेशन नहीं है, एकदम ऑपोजिट चल रहा है। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में रिवर्सल इस स्टॉक में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। इन टर्म्स ऑफ वॉलीटिलिटी भी देखेंगे तो एकदम ही डिफरेंट है, कोरिलेशन बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक से, तो अगर ओवरऑल समराइज़ करें दोस्तों तो स्टॉक से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। और एक स्टॉक का मैंने लगा रखा है यहाँ पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का राइट इशू भी आया है, ऑलमोस्ट करीब 1273 न कितने के लगभग है, और अभी स्टॉक करीब 1470 वगैरह के लगभग चल रहा है दोस्तों। तो कल एक्सपेक्टेड है कि अगले ट्रेडिंग डे में डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे जाएगा और इस प्राइस को कहीं ना कहीं ऑनर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये गैप जो 200 पॉइंट्स का जो गैप है, ये डेफिनेटली चाहेगा कि 200 रुपए के गैप को फिलअप करे। अगर राइट्स इशू के हिसाब से अगर हम इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, और यहाँ भी आप देखें कि ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव कोरिलेशन था, लेकिन अब वो कोरिलेशन भी एकदम डिफ़र कर चुका है। जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बढ़ रही है वहीं पे इंटरेस्ट गिर रही है। तो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल बता रही है कि आने वाले समय में ये स्टॉक में बियरिश सेंटिमेंट्स है दोस्तों। और बिल्कुल वैसा ही सेंटिमेंट्स इंडसइंड में भी मिला था। यहाँ भी बहुत सारे मैंने कॉल और पुट के डेटा लगा रखे हैं, तो अगर आप में से किसी ने पूछा था इस पर, अगर आप इसमें हैं, आपकी पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं। उसी पोजीशन के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके अपनी पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। मैं इन स्टॉक्स के ज़रिए कोई आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। आइए दोस्तों, एक एक और डेटा मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं थोड़ा, और चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट पे क्या पोजीशन है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा। तो चार्ट पे चल के देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या पोजीशन हमें देखने को मिली है। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो निफ्टी की चार्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट इसको मैं थोड़ा पेन मोड में कर देता हूँ तो आपको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो रिट्रेसमेंट लेवल है स्टॉक का, ऑलमोस्ट वो फिबोनाची लेवल्स को बिल्कुल ऑनर करता हुआ एक लेवल पे आ गया, और वो लेवल है 50% की लेवल है। जो ये 50% की लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट 50% के लेवल के पास है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बियरिश सेंटिमेंट्स को दर्शा रहा है दोस्तों। जो अगर हम जो हाईएस्ट वैल्यू थी वहाँ से हमने एकदम लोएस्ट वैल्यू पे फिबोनाची लाइंस खींची है, और उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इसी लेवल पे दिख रहा है। तो हो सकता है कल दोस्तों डेफिनेटली ये बाज़ार में डेफिनेटली ये गिरे, और कहाँ तक गिरेगा इसका अनुमान अगर लगाना है तो ऑप्शन चेन से हम लोगों ने ऑलरेडी उस डेटा में लगाया है कि दोस्तों पॉसिबली ये जो ये सब, इसको भी मैं पेन मोड में कर देता हूँ, एक सेकेंड।
तो आपको और क्लैरिटी से बता सकूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल्स जो हैं यही इनके सपोर्ट लेवल्स के रूप में आ सकते हैं बाज़ार में। डेफिनेटली अगर देखते हैं तो यही लेवल्स जो हैं 8,000 के लेवल, तो 8,700 के लगभग का एक लेवल दिख रहा है दोस्तों। अगर उससे नीचे गिरेगा तो 8,000 के लगभग का लेवल दिख रहा है। तो पहला लेवल 9,300 के लगभग दिख रहा है। तो दोस्तों यही लेवल्स हैं जो लेवल्स कल अगली ट्रेडिंग डे में जब भी होती है ये लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए। तो इन लेवल्स को आप बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें और एक बार ऑप्शन चेन पे भी चल के देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था आपको कि ऑलमोस्ट अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपनी जो ओरिजिनल लेवल्स है उससे 17.26% डाउन में ट्रेड कर रहा है। और यहीं पे हमने एक कोरिलेशन लगाने की कोशिश की है जहाँ पे हम देख रहे हैं SGX निफ्टी के साथ। अगर हम इसकी कोरिलेशन को देखते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। SGX निफ्टी के साथ अगर हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट निफ्टी इस पोजीशन पे है दोस्तों। और यहाँ पे हमने SGX निफ्टी लगा रखी है। SGX निफ्टी की आप पोजीशन देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बैंक निफ्टी की पोजीशन लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है XGX निफ्टी और इसके बीच में ऑलमोस्ट ये 600 पॉइंट का गैप है दोस्तों। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पॉसिबली नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में गैप डाउन ओपनिंग इस पोजीशन से हो सकती है दोस्तों। शायद निफ्टी इस पोजीशन को कवर अप करके यहाँ से ओपन हो सकता है और फिर अगर नीचे जाएगा तो इन्हीं लेवल्स पे जाएगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया। जहाँ पे 9,300 का एक लेवल, अगर हम 600 पॉइंट की गैप रखें तो 9,800 से अगर हम करीब 600 पॉइंट के लगभग का लेते हैं तो वही 9,300 दो 250-300 के लगभग का गैप आ रहा है। तो इसी रेंज में निफ्टी के खुलने के आसार लग रहे हैं अगले ट्रेडिंग डे में। और उसके बाद जो अगला गैप्स है जो कि 8,700 का है और फिर आगे जाके 8,000 के लगभग का दिख रहा है दोस्तों। ऊपर की लेवल्स तो 10,000 का दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऊपर निफ्टी बढ़ेगा कल जैसे पोजीशन लग रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे कोरिलेशन की बात करें तो आप देखिए बिल्कुल कितनी हाई लेवल ऑफ कोरिलेशन रही है निफ्टी और SGX निफ्टी में। और उसी कारण ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जब निफ्टी यहाँ क्लोज हुआ है और SGX निफ्टी नीचे बंद हुआ है तो ये जो गैप है ऑलमोस्ट इस गैप को वो कवर करने की कोशिश करेगा। अब बिल्कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी बात करें तो बिल्कुल बैंक निफ्टी भी एकदम कोरिलेट करके निफ्टी के साथ चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट सा एक कर्व बना है और बिल्कुल उसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी में अगर 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग का अनुमान हम लगा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही अनुमान लगा के हम रख सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ भाई यहाँ पे बैंक निफ्टी की चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में बहुत यहाँ वॉल्यूम भी आपको दिख नहीं रहा है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में भी बताया था आपको कि एकदम बिल्कुल वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं और सारे के सारे स्टॉक्स भी शॉर्ट कवरिंग मोड में है। तो एकदम पतली सी कैंडल बनी और डेफिनेटली लग रहा है बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, पॉसिबली इन लेवल्स को टच करेगा दोस्तों। तो ये लेवल्स क्या हैं इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये लेवल्स बेसिकली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19,000 के लेवल, फिर 18,000 के लेवल, और अगर यहाँ बहुत नीचे जाता है दोस्तों तो करीब 16 साढ़े 16,800 के लेवल दिख रहे हैं। तो इन्हीं लेवल्स पे पॉसिबली बैंक निफ्टी भी आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो 600 का गैप लग रहा है दोस्तों जो कि हमने वहाँ से चेक किया था कि वो 600 का गैप बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी उसी गैप के तहत। तो अगर 21,000 साढ़े 21,000 में अगर हम लोग 600 के लगभग लेके कम करके चल रहे हैं दोस्तों तो कहीं वही आप लगा सकते हैं 20,900 के लगभग में इस लेवल में बैंक निफ्टी की भी पोजीशन डेफिनेटली आती दिखाई दे रही है। गैप डाउन पॉसिबली ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो जो गैप है उस गैप को के हिसाब से बैंक निफ्टी भी मूव करेगा, पर हो सकता है इस यहाँ थोड़ी सी गैप
कम भी रह सकती है दोस्तों, बढ़ भी सकती है। ये तो बताना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बता सकता दोस्तों कि गैप डाउन कितने पे खुलेगा। उसके लिए बहुत डेप्थ कैलकुलेशन चाहिए और डेटा चाहिए, जो कि करने में काफ़ी वक्त भी लगेगा। यहाँ पे मैंने डाउ के साथ एक कोरिलेशन आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि डाउ जोन्स के साथ इन दिनों निफ्टी की कोरिलेशन बिल्कुल ही साथ चल रही है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए इस साल एकदम कोरिलेटेड चला है डाउ जोन्स और निफ्टी। जहाँ भी आप डाउन हुई है निफ्टी की, अब ग्रीन कलर निफ्टी है और ये ब्लू कलर डाउ जोन्स है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम ही डाइवर्जेंस देखने को मिला, एक इस पॉइंट पे दिख रहे हैं। और बाकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ डाउन भी है, यहाँ डाउन है, यहाँ पे यहाँ भी अप है, यहाँ फ्लैट अप चल रहा है, यहाँ भी अप चल रहा है, यहाँ डाउन है, तो यहाँ पे अभी फ्लैट है। तो पॉसिबली कल एक्सपेक्टेड है कि आज डाउ जोन्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, तो पॉसिबली लग रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी नीचे ही जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा रखा है, ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, लेकिन एक बार मैं फिर से ऑप्शन चेन को देखना चाह रहा था आपके साथ, तो थोड़ा सी और क्लैरिटी हो जाती कि जिन लेवल्स की हम अगर नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे में किन लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है दोस्तों, और कहाँ पे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9,900 पे आप देखें कि ऑलमोस्ट 27 लाख की है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 11 लाख की अनवाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है 9,700 पे। और यहीं पे बिल्डअप देखिए ऑलमोस्ट 16 लाख की यहाँ बिल्डअप दिख रही है। फिर नीचे यहाँ देखिए 11 लाख की यहाँ भी अनवाइंडिंग है, और यहाँ यहाँ भी अनवाइंडिंग ही दिख रही है 3 लाख की। और डेफिनेटली 9,300 की जो बात हम कह रहे हैं, 6-6.5 लाख की यहाँ अनवाइंडिंग है, 2.5 लाख की अनवाइंडिंग है। तो इन्हीं डेटा के कारण ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पॉसिबली इन्हीं लेवल्स पे निफ्टी ऑपरेट करे। और नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 184 की अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ भी 727 की अनवाइंडिंग हुई है, और नीचे लेवल्स पे काफ़ी बिल्डअप हुई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जा रहा है कि पॉसिबली निफ्टी नीचे खुल सकता है दोस्तों। और लेकिन बहुत हेजिंग भी चल रही है, इसलिए ऑप्शन चेन को बेस बना के बिल्कुल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। कैश सेगमेंट में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट कैश सेगमेंट में आप देखिए तो ऑलमोस्ट काफ़ी काफ़ी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, इसलिए मैंने आपको डेटा दिखाया यहाँ पे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बाज़ार बहुत ही अहम मोड़ पे है, और किसकी कहाँ पोजीशन है अभी बताना बहुत मुश्किल है बाज़ार में। लेकिन डेफिनेटली ये लग रहा है कि आने वाले समय में बाज़ार नीचे ही जाएगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वैसे ही पोजीशन बनी हुई है। बैंक निफ्टी पे भी ऑलरेडी हमने उस पर डिस्कस किया था, और एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी अब देखिए तो बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे हैं, 699 के यहाँ पे है। पेन मोड में कर लेता हूँ, तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमने डिस्कस किया था, 699 के ऊपर है। लेकिन चूंकि अब हम नीचे की ज़्यादा बात करें, 937 और यहाँ पे करीब 2 लाख के लगभग है, और यहाँ पे 247, तो ये लेवल्स हैं दोस्तों। डेफिनेटली ये लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे रहने की आशा करते हैं हम कि स्टॉक बैंक निफ्टी यहीं पे आके रुके और नीचे ना स्लाइड करे। पर दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी कहाँ पे पोजीशन है। कल बाज़ार बड़ा अहम है दोस्तों, पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग को बिल्कुल बाज़ार एक सरप्राइज़ दे दे, और हो सकता है बाज़ार बिल्कुल ही डिफरेंट मोड में चले दोस्तों। तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर समराइज़ करूं दोस्तों तो बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रहा है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और पॉसिबली जो एस जी एक्स निफ्टी के हिसाब से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का गैप दिख रहा है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं बाज़ार इस 600 पॉइंट के गैप को ऑनर करके गैप डाउन खुल सकता है दोस्तों। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक स्टिमुलस पैकेज का भी को भी नेक्स्ट लेवल पे देने जा रही है, तो हो सकता है ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेकिन इस सेंटिमेंट को बाज़ार कितना पॉजिटिवली लेता है ये तो अगले ट्रेडिंग डे में ही पता चलेगा दोस्तों। पर जानने की ये बात है कि शॉर्ट पोजीशंस बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं सारे प्लेयर्स के। नॉट ओनली एफ आई आईज़ की बात करेंगे, क्लाइंट लेवल पे भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बने हैं, और डी आईज़ के भी शॉर्ट पोजीशन बने। अगर आपको उन पोजीशंस को के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे उस वीडियो को डेफिनेटली देखें दोस्तों।
तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगली ट्रेडिंग डे में बहुत सेफली प्ले करें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल ही ना करें ट्रेडिंग, और अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं और एग्रेसिव प्लेयर हैं तो थोड़ा वेट करके बाज़ार में करेंगे, बाज़ार किधर जाता है, थोड़े बाज़ार को थोड़ी इस्टेब्लिश होने दें, फ्लक्चुएशन कम होने दें तो ही करें दोस्तों। तो वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियोस को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कोविड में अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अगली वीडियो के साथ फिर पुनः उपस्थित होऊंगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।